वीडियो में अपन जानेंगे कि मुख्यमंत्री मेधावी योजना क्या है, इसका कौन लाभ ले सकता है, कौन कौन से कोर्सेज में मुख्यमंत्री मेधावी योजना लगती है, उसका फॉर्म कैसे फिल करा जाता है, कौन गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन प्राइवेट कॉलेज है, इन सभी के कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार का सभी वर्ग के लिए मेधावी योजना है। इसमें एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट इस योजना का लाभ ले सकता है। सबसे पहले अपन इसको जानते हैं यह है क्या। तो इसमें कौन पात्र होता है, इसका एलिजिबल है उसके लिए। तो इस योजना के अंतर्गत वही विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मतलब एमपी बोर्ड द्वारा 12वीं परीक्षा में 70 या 70 से ज्यादा % प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश बोर्ड एमपी बोर्ड द्वारा 70 या 70 से ज्यादा अगर आपका % बनाए तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में आपका 85% होना चाहिए, 85% होना चाहिए, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ साथ आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 लाख से कम होना चाहिए। तो ऐसे विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अंदर आपकी फीस जो है वो तो कॉलेज को दी जाएगी, पर कौन भरेगा? गवर्नमेंट भरती है। इसके अंदर योजना के अंतर्गत व्यय शुल्क में कौन कौन सी फीस आएगी? प्रवेश शुल्क व वास्तविक शुल्क में शुल्क कमीशन को छोड़कर, मतलब आपके जो हॉस्टल फीस है, आपकी बस चार्ज है, अदर चार्जेस नहीं रहेंगे। आपकी ट्यूशन फीस जो लीगल फीस होती है वो भरी जाएगी, जो मध्य प्रदेश के भारत सरकार के नियुक्त किया जाएगा, उसका भुगतान किया जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन आता है? तो इसके अंदर इंजीनियरिंग जिन्हें जेईई मेंस परीक्षा में, तो पहले इसकी क्राइटेरिया समझ गए होगे। एमपी बोर्ड से 70 या 70 से ज्यादा % प्राप्त करी हो, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से 85 या उससे ज्यादा % प्राप्त हो आपकी। साथ में इसके अंदर मध्य प्रदेश के निवासी होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन, आपके पालक की जो आय है इनकम सर्टिफिकेट पे 8 लाख से कम होना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग में आपकी जो रैंक है 1,50,000 से अंदर अंदर होना चाहिए। शासकीय महाविद्यालय प्रदेश पर पूरी फीस अनुदान प्राप्त, अशासकीय विद्यालय में 1.5 लाख या वास्तविक शिक्षण शुल्क में कम होगा। मतलब भैया आपको जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है और जो अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले रहे हो और आप ऊपर में जो मैंने बताया वो अगर आपका क्राइटेरिया है और 1.5 लाख के अंदर अंदर अगर आपकी रैंक आती है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये तो इंजीनियरिंग की बात थी। अब आती है नीट की। मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो बच्चे नीट से एडमिशन ले रहे हैं, केंद्रीय राज्य शासन के मेडिकल, डेंटल, एमबीबीएस, बीबीएस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, तो भारत सरकार के संस्थानों में जिन्हें स्वयं द्वारा आयोजित परीक्षा पर एमबीबीएस प्राप्त होता है, अभ्यर्थी को पात्रता होगी। तो मतलब अगर आप नीट से एमबीबीएस, बीडीएस जैसे कोर्स में एडमिशन ले रहे हो और चाहे वो एमपी गवर्नमेंट का कॉलेज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज, तो भी इसमें आपकी पूरी फीस गवर्नमेंट भरेगी। और पढ़ाई हेतु कॉमन लॉ जो लोगों ने क्लैट के द्वारा एडमिशन ले रहे हैं, मतलब जेईई मेंस भी हो गया, नीट भी हो गया, क्लैट, इसके अंदर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, और इसके अंदर क्लैट में वही हो जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में से प्रवेश प्राप्त हो, उन्हीं के लिए। भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालय संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर, यानी जो यूजी कोर्सेस हैं, पीजी कोर्स है और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, उनके लिए राज्य सरकार के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय, विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम, पॉली टेक्निक जो कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, 12वीं के आधार पर आप एडमिशन लेते हो, उन सब में आपको ये चीज आएगी। तो आप इसके अंदर कौन पात्र है ये आपको खुद वेबसाइट पे दिए, मैं बता भी दूंगा कहाँ दिया है। इसके अंदर इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, नीट में क्या होना चाहिए, सब दिया है। क्लैट के अंदर क्या होना चाहिए, ये आपको सब चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई है। तो यदि आप इसमें मुख्यमंत्री मेधावी योजना का एडमिशन से लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आप क्या करें, कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मुख्यमंत्री मेधावी योजना का कॉलेज वाले आपका फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसलिए अधिकतर सीबीएसई वाले बच्चे एमपी बोर्ड में पलायन कर जाते हैं क्योंकि उनको वहां पढ़ने का टेंशन भी नहीं होता है
और जल्दी 70% भी बन जाता है और मुख्यमंत्री मेधावी योजना का फायदा भी मिल जाता है। आपको 12th में कितना परसेंट प्राप्त हुआ है, आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है, तो ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल मैंने इतनी चीजें बताई हैं, और आप खुद जाके गूगल पे सर्च कीजिए मेधावी योजना, आपको मेधावी जन कल्याण योजना जो है उसका ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहां जाके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज में मुख्यमंत्री मेधावी योजना लगती है और कौन कौन से कॉलेज में लगती है। यदि आप बीई कर रहे हैं तो ये सभी ब्रांचेस दिए हैं, आप इसमें देख लेना, और ब्रांचेस के कोड भी दिए हुए हैं। तो इस ब्रांच में आपने फायर सेफ्टी है, प्लस मैकेनिकल है, सीएस है, ये सभी ब्रांचेस हैं। आपने कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, बीटेक में एडमिशन लिया है और एमपीडीटी से एडमिशन लेना चाहिए, मध्य प्रदेश की स्कीम है। और आप जानते हैं मध्य प्रदेश के कॉलेज में केवल और केवल एमपीडीटी से ही एडमिशन होता है। ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों में आप अगर बीई कर रहे हैं तो आपकी मुख्यमंत्री मेधावी योजना लगती है। इसके बाद यहाँ पे अब अगर अपन बीए करते हैं तो बीए इतने टाइप का बीए दिया हुआ है, सबके कोड दिए हैं, आप अपने टाइप से देख लेना कौन से बीए में आप एडमिशन ले रहे हैं। और एमपीडीटी से आपने एडमिशन लिया है, ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आप बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन यूजी कर रहे हैं, बीए यूजी का कोर्स कर रहे हैं, तो केवल और केवल जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं एमपी के, उनमें ही आपकी मेधावी योजना लगेगी, प्राइवेट कॉलेजों में नहीं लगती है। इसके बाद यहाँ से अगर अपन बीए 4 ईयर का कर रहे हैं तो ये सभी टाइप का आपका बीए दिया है। अगर आपने इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया, साथ में कोड भी दिए हुए हैं। इसके अंदर ये जो इनने बताया हुआ है ये केवल गवर्नमेंट कॉलेज में लगेगा। इसके बाद यहाँ से अपन को अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए चाहे आप फॉरेन ट्रेड में कर रहे हो, चाहे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हो, रिटेल मैनेजमेंट में कर रहे हो, तो आपको एमपीडीटी से आपने लिया है तो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, ओनली ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए ऑनर्स तो ये भी आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी बीबीए प्राइवेट कॉलेज में मेधावी योजना नहीं लगती है, और बीबीए केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी मेधावी योजना लगती है। और अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो बीसीए के अंदर एमपीडीटी से आपने एडमिशन लिया है तो ये भी ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, यानी इंदौर शहर में होलकर कॉलेज हो गया, इसके बाद यहाँ पे अपना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हो गया, ये एसजीएसआईटीएस कॉलेज हो गया, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं किसी भी जिले में एमपी के अंदर, सभी में अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो आपकी मेधावी योजना लगेगी। इसके बाद अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो इतने टाइप के बीकॉम है, और बीकॉम यूजी कोर्स है, एमपीडीटी से एडमिशन आपने अगर लिया है तो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही एडमिशन में मुख्यमंत्री मेधावी योजना लगती है। इसके बाद बीकॉम 4 ईयर्स है, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में, इसके अंदर ये जो कोर्सेज दिए हैं तो ये पूरी लिस्ट दी है कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, ये सभी आपको यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज में मेधावी योजना लगती है। और ये मेधावी योजना की पूरी लिस्ट आपको दी है। बीएससी है, और बीएससी इतने टाइप का बीएससी है, चाहे वो बीएससी आपका केमिस्ट्री हो, चाहे बीएससी आपका जूलॉजी हो, और बीएससी बॉटनी हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, बीएससी डाटा साइंस हो, सभी टाइप का आपको यहाँ पे बीएससी दिया हुआ है। बीएससी की लिस्ट बहुत बड़ी है। अब ये बीएससी के इतने सारे लिस्ट दिए हैं, और ये मैं डाटा भी बता दूंगा आपको कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेजों में एमपी के, और उनमें ही आप इससे क्या कर सकते हैं, एडमिशन अगर आपने लिया तो आपको मुख्यमंत्री मेधावी योजना लगेगी। इसके बाद यहाँ पे अगर बीटीएम में एडमिशन लिया है तो ये सभी कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज की आपको यहाँ पे लिस्ट दी है, आप देख लेना। बीए एलएलबी केवल गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपका एडमिशन होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में ही अगर आप एडमिशन लिया है तो आपको मेधावी योजना लगेगी। तो ये सभी कोर्सेज की यहाँ पे लिस्ट दी है, और इसके अंदर बीडीएस है, बीएड, बीएफए, ये सभी कोर्सेज, मतलब ये वो कोर्स की लिस्ट है जिसमें मुख्यमंत्री मेधावी योजना की अप्लाई होती है। तो आप यहाँ पे देख लेना कौन कौन सी मुख्यमंत्री कॉलेज है आपने कोर्सेज लिए। और बीटेक के बारे में भी इन्हें बताया हुआ है, बीटेक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, यानी इंजीनियरिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको ये पूरे कोर्सेज की लिस्ट दी है। ये कहाँ पे दी है मैं आपको ये बताता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मध्य प्रदेश की स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, वहां पे कोर्सेज जाएंगे, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, तो कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से